कक्षा 10वीं के विषय संस्कृत का प्रथम अध्याय को हम पढ़ रहे थे। मैं पहले वीडियो में 2 ही मंत्र के अर्थ समझा पाया था। इसके बाद पुनः ये वीडियो मैंने बनाया है जिसमें हम 3, 4 और 5 के अर्थ को समझेंगे। मंत्र संख्या 3। ओम यत् प्रज्ञान मुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरंतर मृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार आप भी पढ़ने का प्रयास करें। यत् प्रज्ञान मुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरंतर मृतम प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात ओम यत् प्रज्ञान मुत चेतो, जो विशेष प्रकार के ज्ञान या सामान्य प्रकार के ज्ञान, जो विशेष प्रकार का ज्ञान है तथा सामान्य प्रकार का ज्ञान है, इन दोनों का ज्ञान कराने वाला जो धैर्य स्वरूप है और जीवों के अंदर अमर ज्योति है, जो धैर्य स्वरूप है अर्थात दिखता नहीं है, धैर्य है, धीरज रखता है और जीवों के अंदर है, बाहर नहीं। मृतम प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः, उसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यदि वह नहीं है हमारे पास तो कोई भी कार्य, कोई भी कर्म हम नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसके बिना। और वह कौन है? वह है मन। तत् में मनः शिव संकल्पमस्तु। तन नहीं, वह तत् है। यदि उसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन में, तत् में मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शुभ और कल्याणकारी संकल्प वाला हो। चौथे श्लोक में आते हैं। चतुर्थ प्रश्न, चतुर्थ मंत्र में ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तम मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार और पुनः प्रयास करेंगे पढ़ने का। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तम मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आइए इसका अर्थ करते हैं। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रही, अर्थात जिसके द्वारा, जिस अमर तत्व के द्वारा भूत, भविष्य व वर्तमान की जानकारी हम कर पाते हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान ज्योतिष के बारे में हम जान पाते हैं, ऐसा हमारा मन, और जिसके द्वारा हम बड़े से बड़े यज्ञ को संपन्न कर पाते हैं। सप्त होता अर्थात 7 यज्ञकर्ताओं के द्वारा, 7 यज्ञकर्ताओं के द्वारा हम यज्ञ को संपादित कर पाते हैं। ऐसा वह मन मेरा शुभ, कल्याणकारी और संकल्प वाला बने। यही इस मंत्र में इस प्रकार की कामना की गई है। आइए हम 5वां श्लोक अर्थात 5वां मंत्र पढ़ते हैं। यह रहा हमारा 5वां मंत्र। यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार पुनः पढ़ेंगे। यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आइए इस मंत्र के अर्थ को जानते हैं। जिस मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्र उसी तरह विराजमान हैं या उसी तरह विराजित हैं, जिस तरह रथना भाविवाराः अर्थात रथ के नाभि में आरे लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा रथ होता है, रथ के जो पहिए होते हैं उसके जो चक्र होता है, उस चक्र में रथ के चक्र की नाभि होती है,
नाभि में जो आरे लगाए जाते हैं वह आरे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। यदि वह नाभि मन है तो इस प्रकार की कामना की गई है। इस प्रकार इसमें बताया गया है। यस्मिन ऋचः साम यजुंषि, ऋच का अर्थ होता है ऋग्वेद, साम का अर्थ सामवेद, यजुंषि का अर्थ होता है यजुर्वेद। जिस प्रकार या जिस मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के मंत्र उसी तरह विराजित हैं जैसे रथ के चक्र की नाभि में आरे लगाए जाते हैं। आगे हैं यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात जिस मन में प्राणियों का समस्त ज्ञान भरा है। सर्वम ओतम प्रजानाम, ओत का अर्थ होता है पुराना स्रोत या पुराना ज्ञान। यस्मिश्चित्तम, चित्तम का अर्थ मन, जिस मन में पुराना ज्ञान अर्थात सर्व प्राचीन ज्ञान जिसमें भरा हुआ है, ऐसा वह मेरा मन शुभ, कल्याणकारी और संकल्प वाला बने, इस प्रकार की कामना की गई है। आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखना है। क मनः जागृतः कुत्र उदेति, मन जागते हुए कहाँ चला जाता है। हमने प्रथम श्लोक में या प्रथम मंत्र में हमने पढ़ा था मनः जागृतः कुत्र उदेति, अर्थात मन जागते हुए कहाँ चले जाता है, कहाँ चला जाता है। मन जो है जागते हुए तो दूर चला जाता है और सोते हुए पास आ जाता है। जब हम सपना देखते हैं, जब सोते रहते हैं, तब तो हम मन से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, और जब हम जागते हुए रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, सपना नहीं देखते हैं, सोए हुए नहीं रहते हैं, जब जागृत अवस्था में रहते हैं तब हमारा मन जो है एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ही चला जाता है। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर है मनः जागृतम, मनः जागृतः दूरम उदेति, अर्थात एक पद में लिखना है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे दूरम, हम इसमें लिखेंगे दूरम, इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न है ख प्रजानाम अंतः स्थितम किम, अर्थात लोगों के अंतःकरण में अर्थात अंदर, प्रजाओं के अंदर क्या स्थित है, ऐसा क्या स्थित है जिसके वजह से प्रजा भी स्थित है। प्रजानाम अंतःस्थितम किम, प्रजाओं के अंदर क्या है, तो प्रजाओं के अंदर है मन। यदि मन है तो प्रजा है, मन है तो व्यक्ति है, अन्यथा नहीं है। अर्थात इसका उत्तर आएगा मनः, प्रजानाम अंतःस्थितम किम मनः। ग मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते, मन के बिना क्या नहीं कर सकते हैं। मन के बिना, ऋते अर्थात बिना, मनसः यानी मन के, किंचन यानी कुछ भी, क्या, किम अर्थात क्या, और न यानी नहीं, क्रियते यानी कर सकते हैं। ठीक है, तो मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते, अर्थात मन के बिना क्या नहीं कर सकते हैं, मन के बिना कोई भी कार्य असंभव है। हमने पढ़ा था, हमने पाठ में जाना था कि मन के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। कार्य अर्थात हम कर्म कहेंगे संस्कृत भाषा में, अर्थात इसका उत्तर बनेगा कर्म। मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते कर्मः। तो पहले प्रश्न का उत्तर है मनः जागृतम कुत्र उदेति, मनः जागृतः दूरम उदेति, अर्थात सिर्फ हम एक पद में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे दूरम। प्रजानाम अंतःस्थितम किम मनः, मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते कर्मः। तो ये हमारे एक पदेन के प्रश्न उत्तर हो। आइए अब हम एक पदेन से एक वाक्यन उत्तरम लिखत इसकी ओर बढ़ते हैं। एक वाक्यन उत्तरम लिखत अर्थात एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहले हमको एक पद में उत्तर लिखना था, अब एक वाक्य में हमको उत्तर लिखना है। मे मनः किम अस्तु, पहला प्रश्न है मे मनः किम अस्तु। मे अर्थात मेरा, मनः यानी मन, किम यानी क्या, अस्तु यानी हो, मेरा मन क्या हो अर्थात कैसा हो, मेरा मन कैसा हो।
तो मेरा मन कैसा हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो या संकल्प वाला हो, तो हम इसमें लिखेंगे मे मनः शिव संकल्प मस्तु, अर्थात जो पाठ का नाम है वही हमको यहाँ लिखना है किम के स्थान पर, मे मनः शिव संकल्प मस्तु। दूसरा प्रश्न है मनसा सप्त होता कहतायते, अर्थात हमने पाठ में पढ़ा था मन से या मन के द्वारा 7 होता, 7 जो हैं यज्ञ करने वाले, जो 7 यज्ञ करने वाले हैं, सप्त होता है, 7 यजमान जो हैं वह क्या करते हैं, मन से 7 यजमान क्या करते हैं, तो यज्ञ करते हैं। मनसा सप्त होता यज्ञ तायते, इसका उत्तर क्या आएगा, यज्ञ। कह के स्थान पर लिखेंगे यज्ञ, अर्थात मनसा सप्त होता यज्ञ तायते, यह उत्तर इसका बनेगा। मनसी प्रजानां सर्वं किम ओतम, मनसी प्रजानां सर्वं किम ओतम, अर्थात प्राणियों के मन में क्या भरा है, प्राणियों के मन में क्या भरा है, तो हम इसमें लिखेंगे प्राणियों के मन में ज्ञान भरा हुआ है, प्राणियों के मन में क्या भरा हुआ है, मनसी प्रजानां, प्रजानां अर्थात लोगों के, मनसी यानी मन में, लोगों के मन में, सर्वम सभी लोगों के मन में क्या है, तो सभी लोगों के मन में क्या है, ज्ञान है, तो इसका उत्तर बनेगा मनसी प्रजानां सर्वम ज्ञानम ओतम। और चित्तम भी लिख सकते हैं, चित्त अर्थात वृत्ति, वृत्ति होगी तभी ज्ञान संभव है, इसलिए चित्तम भी लिख सकते हैं और ज्ञानम भी लिख सकते हैं। मनसी प्रजानां सर्वम ज्ञानम ओतम, तो यह हमारा पाठ समाप्त होता है। एक पदेन उत्तर और एक वाक्यन उत्तर के बाद में आम न वाले प्रश्न और रिक्त स्थान इत्यादि जो भी प्रश्न बनते हैं वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।